अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहज़ाद व्लॉग्स। शहज़ाद व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि मेरे इस चैनल पे आप हर दफ़ा कोई नई चीज़ देखते हैं, आज हम मौजूद हैं एक ख़ास इवेंट में जहाँ पे जो डिसेबल्स पर्सनस हैं, डिसेबल बच्चे हैं या कह लें कि माज़ूर बच्चे हैं, उनके लिए ख़ास इवेंट मुनक़्क़द किया गया है जिसमें डिफरेंट ऑर्गनाइजेशंस हैं जो कि इसमें सेलिब्रेट कर रही हैं। ख़ास तौर पे ये इवेंट जिसमें उन बच्चों को मदऊ किया गया है जो कि डिसेबल हैं और उनको ये एहसास दिलाया गया है कि हम सब एक ही हैं। और ख़ास तौर पे खुशी का त्यौहार है, ईद उल अज़हा का मौका है, ख़ास तौर पे ये इवेंट मुनक़्क़िद किया गया है और हर साल ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और इन बच्चों को, डिसेबल बच्चों को जिनको बहुत चैलेंजेस हैं, उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि वो अकेले नहीं हैं। इस ईद के मौके पे एनुअल डिनर का एहतमाम किया गया है जिसमें सब बच्चे मिलकर यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इनको ये एहसास भी दिलाया जा रहा है, एजुकेशन दी जा रही है, मोटिवेशन दी जा रही है कि किस तरह हम हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ सकते हैं। को उन्होंने अपनी एक कमज़ोरी नहीं बनाई है और उनकी कोशिश है कि इस व्हील चेयर के साथ रहते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करें और किसी मकाम पे पहुँचे। इस इवेंट में जो कुछ हो रहा है हम इसकी अपडेट आपको देते रहेंगे और आपको इन बच्चों से भी मिलवाएंगे। अच्छा जी, इस इवेंट में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हमारी आंखों का तारा हैं। एक बच्ची यहाँ बैठी, उनकी वालदा भी मौजूद हैं, आपकी उनसे बात करवाएंगे। सबसे पहले आपकी इस बच्ची से बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? यहाँ पे आज एनुअल डिनर हो रहा है और बहुत सारे सारे आपके दोस्त मिलने मिलाने वाले आए हुए हैं। यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं टू। अच्छा, मज़ा आता है आपको पढ़ने में? बहुत। सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। मैथ्स। अच्छा अच्छा, मैथ्स ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, और आपके वो दोस्त जिनको प्रॉब्लम है या किसी तरह ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, उनको मैसेज देंगे कि किस तरह हिम्मत से काम लेना चाहिए? हाँ, हिम्मत तो करनी चाहिए, देखिए लाइफ तो गुजारनी चाहिए चाहे जैसे भी गुजार, और एंजॉय करके गुजारनी चाहिए। लाइफ जैसी भी हो गुजारनी चाहिए, एंजॉय करके गुजारनी चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने और दूसरे बच्चों को। आपकी वालदा से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, आप बताएं कि इस इवेंट में आई हैं इस बच्ची को लेके, और भी बहुत सारे लोग हैं, कैसा लग रहा है? मिल बैठ के सब खुशियां बांट रहे हैं। जी बड़ा अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह होने चाहिए इस तरह के प्रोग्राम, और ख़ासतौर पे इन बच्चों के लिए, ताकि इन्हें भी पता चले कि माशरे का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और इनको जो है ना इस टाइम के प्रोग्राम में इसमें इन पर कॉन्फिडेंस होगा और इंशाल्लाह आगे मज़ीद इन्हें जो है ना शौक़ बढ़ेगा अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए। पढ़ाई भी होती है माशाल्लाह इनके लिए, फिजिकली भी होती है एक्सरसाइज, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम इन्हें ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। कोई मैसेज देना चाहेंगी वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इस तरह का प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं, इवेंट मैनेज करते हैं और हर दफ़ा हर साल इस बच्चों को बुलाते हैं? जी जी माशाल्लाह, ये कि बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और मज़ीद करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि और भी और ज़्यादा मज़ीद जो है ना इन प्रोग्राम्स को आप अरेंज करें, ताकि आप जो है ना अल्लाह ताला जो है ना इन बच्चों की दुआओं से आपको अल्लाह पाक और इस तरह की तरक्की दे। और खैर जो है ये बच्चे तो जो इनके साथ चल के आप जो काम कर रहे हैं उसका तो कोई इस दुनिया में तो कोई नहीं जो उस दुनिया में है, लेकिन ये कि बहुत ही अच्छा काम हो रहा है ये। जी फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। मैं समझा था तुम हो तो क्या तो जी, इस इवेंट को जो ऑर्गेनाइज किया है किश्वर आपा हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले साल मुलाकात हुई थी, आज हमारी दोबारा मुलाकात हुई। मेरी बहुत ज़्यादा एक खुशकिस्मती है। आइए आपसे उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको शायद अंदाज़ा ना हो कि अल्लाह की कितनी रहमत है कि आप ये नेकी का काम कर रही हैं। देखिए वो उसकी तरफ से हुक्म है, और कुछ मैं अपना सेल्फिशनेस कहूँगा, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक सेटिस्फेक्शन होता है उससे। तो मैं तो चाहती हूँ कि दूसरे लोग भी इस चीज़ से लुत्फ़ हों कि ये सेटिस्फेक्शन जो है एक, यानी हम बिल्ली पाल लेते हैं, कुत्ते पाल लेते हैं, लेकिन इन ऐसे लोगों को वक्त कम ही देते हैं। जिस घर में ये बच्चे पैदा होते हैं उस घर में भी सबसे ज़्यादा माँ केयर कर लेती है, बाप, लेकिन तमाम लोग नहीं इस बारे में सोचते हैं। और देखिए जो मेंटली और फिजिकली दोनों रिटार्टेड होते हैं वो घर वालों के लिए तो तकलीफ दे होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होते जितना बड़ा प्रॉब्लम जो मेंटली साउंड होते हैं, फिजिकली डिसेबिलिटी होती है।
तो वो हर चीज़ को समझते हैं। जब वो ज़रा से बड़े होते हैं तो देखते हैं भाई स्कूल जा रहा है, अब्बा दफ्तर जा रहे हैं, अम्मा खाना पका रही हैं या कुछ कर रही हैं और वो घर में हैं, तो वो डिप्रेशन की तरफ जाना होते हैं। तो ये इदारा जिससे मैं भी कुछ DWA मेरा अपना भी एक इदारा है, तो हमारी वहाँ पे कोशिश ये है कि हम इन्हें डिप्रेशन में जाने दें। जिस डिसेबिलिटी का ये शिकार है उससे हट के जहाँ जहाँ उनका जहन सही है, वो सुन सकते हैं, वो बोल सकते हैं, उनके टेस्ट को डेवलप करें उनको। और आप ये देखिए सारे लोग कितने हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो वो एक कोशिश है मेरी भी और DWA की भी। मैं DWA में रह के भी मतलब इन्हीं बच्चों को यानी इनके साथ बैठ के इनके साथ खेल के एक बहुत जहरी सुकून मिलता है, दिल मुतमईन हो जाता है कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमें भेजा है, इंसानियत के लिए, और सिर्फ हम अपने बारे में नहीं सोचते और दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, वो एक चीज़ पैदा होती है। अच्छा पता है इनसे अगर उनसेत हो जाए तो दूसरे नहीं लगते थे। उन्होंने जिस अंदाज में अच्छा, वो लोग जो आपको देख रहे हैं, बाकी लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि करीब करीब अगर इस तरह के लोग हैं, किस तरह मोहब्बत के साथ उनके साथ पेश किया जाए या खास तौर पर इनको प्रोटोकॉल दिया जाए? हाँ नहीं, हम ये जगह जो है बहुत सारे, ये मुझे KMC ने जगह ये दी है और मुझे फेडरल गवर्नमेंट ने भी और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मुझे माली ताउन किया। तो आप ये देखिए जो कुछ तामीर हो रही है यहाँ पे सारा कुछ इन्हीं लोगों के लिए हो रहा है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे जैसे हमने इनके लिए देखिए सोलर भी लगा लिया, क्रिकेट खेलने की जगह बना ली है, और इनका एक सेंटर और कहने चोट लग जाए कुछ हो जाए तो डॉक्टर को भी अब वहाँ पे हम बिठा रहे हैं कि क्योंकि देखिए आम हॉस्पिटल्स इन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा उसकी वजह है, वो कहते हैं कि ये बच्चे अगर एक बार दाखिल हो जाएं तो इनकी हीलिंग बहुत देर में होती है। तो अगर कमर्शियल हॉस्पिटल है तो ज़ाहिर है वो बेड एंगेज हो जाता है, हम जाके इसमें डिस्काउंट भी मांगते हैं। तो वो अब सरकारी हॉस्पिटलों जैसे SIUT ने गुंजाइश दी है, अब SIUT और कुछ अस्पतालों से भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पे इनके लिए सीटें रखी जाएं अलग से। आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं, हम सब लोगों की, आपका साया हमेशा हम सब पे सलामत रहे, और इन सब की बच्चों की जो आप माँ हैं हमेशा आप हमारे सब पे सलामत रहें। आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक और यहाँ पे हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। इवेंट कैसा जा रहा है और उनके क्या तासुरात है, क्या एहसासात है, क्या ख्यालात है कि सब मिल के खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का आपका शुक्र। नाम? मेरा नाम शाजिया है। शाजिया इस इवेंट में आए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, आपस में मिल बैठ के खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं और एक दूसरे के आंसू भी पोंछ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और हमको तो ऐसा लगता है कि आज हम ईद मना रहे हैं। बहुत खुशी होती है और सबको हंसता बोलता देख के। देखिए परेशानियां टेंशनें बहुत है, लेकिन अगर आप उनको खुशी के साथ झेलेंगे तो कोई परेशानी नहीं रहती। क्या मसरूफियत है आपकी? मैं है ना बस ऐसे ही सोशल एक्टिविटीज के अंदर होती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितनी मैं अपनी खिदमत इस माशरे में पेश कर सकूँ। अपने बहन भाई जो हमारे जितने भी स्पेशल बहन भाई हैं उनकी जो भी परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं, उनको जिस हद तक हो, अगर उनको हमसे मोटिवेशन मिलती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमसे ही मोटिवेशन करके उनके अंदर इतना हिम्मत हौसला बढ़े कि वो माशरे में आके आगे बढ़ के काम कर सकें। ये इनकी हिम्मत है, इनका हौसला है, लगन है कि इन्होंने सोचा है कि जिंदगी में तो बहुत मसाइल है, कठिन है, लेकिन क्यों ना मिल बैठ के मोहब्बत के साथ एक दूसरे के काम आके जिंदगी को गुजारा जाए। आपका बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहेंगी? बस मैं ये कहूँगी कि खुश रहे, खुश रहने दें और इसी तरह हंसते बोलते जिंदगी गुजारें। परेशानियां हैं वो तो होती रहती है, जिंदगी जब तक है वो तो चलेगी, लेकिन उस वक्त को खुशी के साथ गुजारें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, इस इवेंट में 2 और बच्चे हैं, उनकी भी आपसे मुलाकात करवाएंगे। यहाँ पे सेलिब्रेशन में वो कैसा फील कर रहे हैं आके, और क्या तासुरात हैं, क्या फीलिंग है, दिल में क्या ख्याल रखते हैं, आइए उनके दिल के ख्यालात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद इबाद है। इबाद? जी जी इबाद मोहम्मद इबाद। इबाद पढ़ते हो आप किस क्लास में? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंटर कर रहा हूँ। अच्छा, इंटर कर रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर के स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, बहुत खुशी मुझे जान के। तो इस प्रॉब्लम के साथ आपको चैलेंजेस आ रहे हैं?
जी मुझे स्टार्टिंग में चैलेंजेस आए थे क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी जब इंक्रीज़ होने शुरू हुई थी। मेरे डिसेबिलिटी का नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जब मेरी एज मेरे ख्याल से 7 या 8 साल थी तो मैं ऐसे स्कूल में गया। मेरे नर्सरी मैंने स्कूल ज्वाइन किया नर्सरी में ना, तो वहाँ पर मेरे से बहुत मुश्किल आई कि मैं पढ़ने जाता था तो पहली बात तो वो मेरे को पढ़ने नहीं देते थे बच्चे सही से। कि कुछ लंच ब्रेक हुआ तो बच्चे भाग रहे हैं, मेरे को धक्का दे दिया एक दफ़ा मेरा, तो सर फट गया। इस वजह से उन्होंने मना कर दिया कि ये हम नॉर्मल बच्चों के स्कूल में नहीं रह सकता, यहाँ पर इसको बहुत मुश्किलात आएंगी। तो मैं बहुत मायूस हो गया और घर पे बैठ गया ना। तो मैं 7 या 8 साल फिर मैं घर पे बेड रेस्ट हो गया। फिर मेरी डिसेबिलिटी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि इंक्रीज़ होती है वक्त के साथ साथ। तो मेरी डिसिप्लिन इंक्रीज़ होने लगी तो मैं परेशान होने लगा। तो मेरे अब्बू हैं तो उनके तरफ से दुकान है, हमारी शॉप है ड्राई फ्रूट्स की ना, तो वहाँ पे से कुछ इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स गुजरी ना। तो अब्बू ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी व्हीलचेयर है, मेरे बच्चे की होनी चाहिए। तो मेरे अब्बू ने फिर वहाँ पर उनसे मालूमात करी कि व्हीलचेयर का क्या मतलब है, क्या है क्या नहीं है। तो कुछ उन लोगों ने बताया कि डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन नाम से एक सेंटर है, उधर आप इसको लेकर आएँ, आपकी एजुकेशन भी होगी, उसको किस काबिल बना देंगे, अपनी लाइफ को सही करेगा। तो मैंने वहीं से अपनी एजुकेशन हासिल करी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो बता दिया मैंने कि मैं इंटर का स्टूडेंट हूँ और उसके साथ साथ मैं जॉब भी करता हूँ वाओ टीवी विंग्स ऑन व्हील में। अच्छा, वेरी जो कि गुड। हमारा चैनल है, जो हम पर्सन विद डिसेबलनेस को रन करते हैं ना। आगे क्या आपके क्या कहना चाहिए एम्स हैं, आगे मंजिल क्या है, क्या सोचते हो, अपने आप को कहाँ देखते हो आगे? जी मेरी मंजिल तो यही है कि हम अपने पर्सन विद डिसेबल के लिए काम करें। जैसे कि मैं अभी वाओ टीवी में काम कर रहा हूँ, IT मैनेजर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके साथ साथ मेरी तरक्की होती जाएगी और मेरा इंशाल्लाह करियर यहीं से बन जाएगा। जबरदस्त, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, ढेरों प्यार है हम सब लोगों का। और कभी भी अपने आप को अकेला मत महसूस करना। हम सब, ये हमारा इंसानियत का रिश्ता है। हम आज यहाँ बैठ के दूसरे से बात कर रहे हैं, हम कलाम हुए एक दूसरे से, हमारा इंसानियत का रिश्ता है। बेशक हम नाम नहीं जानते थे, हम एक दूसरे की पहचान नहीं थी, लेकिन एक रिश्ता ज़रूर है इंसानियत का, वो हमेशा कायम रहेगा। अच्छा जी, एक और बच्चा मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, उनके क्या एहसासात हैं, क्या ख्यालात लेके आए हैं, और सब मिलके खुशियाँ मना रहे हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोशवा जावेद है। मैं जुशवा जावेद। जी, मैं यहाँ पे एज HOD काम करता हूँ। हमारा विंग्स ऑन व्हील्स वाओ टीवी है। ये एशिया का फर्स्ट चैनल है जो जहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ काम करते हैं। यहाँ पे हमारे तमाम टीम मेंबर्स जो हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं। सही। अच्छा, यहाँ पिछले साल की तरह इस साल भी इवेंट हुआ और सारे आपके दोस्त अहबाब आए हैं, मिलने मिलाने वाले आए हैं, बहुत सारे लोग हैं, मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, काफ़ी लोग मौजूद हैं। बल्कि लास्ट टाइम तो कामरान टिसोरी साहब भी आए थे। आज आप यहाँ आए, कैसा लग रहा है कि सबके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट कर, ईद उल अज़हा के हवाले से यहाँ पे आज फाइनल जो आपका एनुअल डिनर है वो इधर सेलिब्रेट किया जा रहा है? जी, ये हर साल की तरह इस साल जो हमारा एनुअल बारबेक्यू डिनर हो रहा है। ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक एंजॉयमेंट का एक ज़रिया है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ सालों साल अपने घरों में कैद रहते हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते, वो इस इवेंट में आके एंजॉय करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, खुश होते हैं। तो डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन और PILC और सपोर्ट ट्रस्ट मिलकर जो ये इवेंट करा रही है, ये तमाम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जितने हैं उन सब में खुशियाँ बांट रही हैं इस इवेंट के ज़रिए। देखने वालों को कोई मैसेज, कोई पैगाम? देखने वालों का यही पैगाम है कि जितने भी आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ देखते हैं उनसे सिंपैथी ना करें, उनसे जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, मोहब्बत से पेश आएं। क्योंकि हम भी इंसान हैं और हम भी वो काम कर सकते हैं जो एक आम शख्स कर सकता है। बस बिल्कुल। ये है कि कुछ कोई शक नहीं चैलेंजेस है। आते हैं बीच में एक्सेसिबिलिटी के और मोबिलिटी के। जब ये हट जाए तो डिसेबिलिटी का नाम दुनिया से ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छा पैगाम दिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका मैसेज देखने वालों को पहुंच गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इस इवेंट में बहुत सारे लोग हैं और आवाज़ काफ़ी तेज़ है। अच्छा, इस इवेंट में बहुत सारे लोग हैं, एक और हमारे साथ खातून मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। इस इवेंट में आके कैसा लग रहा है, क्या एहसासात है उनके, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अफरोजा मेरा नाम है। यहाँ पे इस इवेंट में आते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा है और मेरी घर में तो मतलब हम
डिसेबल है, एक मेरा भाई है, वो घर से भी बाहर नहीं निकल सकते। और मैं कह रही हूँ कि मेरे घर में 2 और है, मेरे फादर और मदर, वो डिसेबल नहीं है लेकिन उनको ब्लड कैंसर हुआ है सर। और मैं इतनी मेहनत करके अपना पढ़ाई तालीम हासिल करके, मैं घर में पहले व्हीलचेयर भी नहीं थी, तो मैं आजकल मतलब अपनी क्या नाम है गवर्नमेंट जॉब मुझे मिली है, लैब अटेंडेंट। बहुत खुशी की बात है, इतने जज्बे के साथ, हौसले के साथ आप काम कर रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके फादर और मदर हैं, उनको ब्लड कैंसर है, और आपके एक और भाई या बहन, उनको भी ये प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी आपने इस चीज़ को हिम्मत से काम लिया और इस चीज़ का बेड़ा उठाया कि मैं अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ, और आपने फिर गवर्नमेंट जॉब हासिल की। आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इस ग्रेट अचीवमेंट में आपको खुशामदीद, आपको मुबारकबाद देते हैं। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम आपको हुआ है, ये कब से हुआ? सर ये बचपन से मेरे साथ है, मैं बचपन से डिसेबल हूँ और मेरा भाई भी बचपन से। हम लोग एक छोटे गाँव में देहात में पैदा हुए बलूचिस्तान के, तो वहाँ से आपको पता है तालीम वहाँ पे नहीं है, और ना अपनी बच्चियों को तालीम हासिल करने, हम तो नॉर्मल है ही नहीं। और मैं वहाँ पे काफी मतलब 5 साल की थी, तो मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं इस बच्ची को पढ़ाऊंगी, और मेरे भाई के लिए भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरे भाई को थोड़ा दिमागी तौर से भी डिसेबल था, तो ये कुछ काम नहीं कर सका। तो मेरी ये ख्वाहिश थी, मैं जब अखबार के टुकड़े देखती थी ना, मेरे अंदर ये जज्बा पैदा होती थी कि मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह। मुझे पढ़ना कराते थे, हालांकि मैं उस टाइम पढ़ी लिखी नहीं। कितना पढ़ा आपने, कितना पढ़ा? ग्रेजुएशन। अच्छा, ग्रेजुएट किया, माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त की बात है कि आपने हिम्मत के साथ, हौसले के साथ और इस प्रॉब्लम के साथ आपने ग्रेजुएट कर लिया। बड़ी हमारी आपके लिए दुआएं हैं कि आप और आगे जाएं। कोई मैसेज दें, कोई पैगाम देंगी? सर मैं कह रही हूँ अपनी जिंदगी में कभी कोई मायूस ना हो, जो मायूस होगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वैसे भी मायूसी कुफ्र है। जी, मायूसी कुफर है। मैं कहती हूँ जो मेरे घर के हालात चल रहे हैं ना, उसको मैं छोड़कर एक साइड करके मैं इस प्रोग्राम को इनवाइट करने आई हूँ, एंजॉय करने आई हूँ कि ये हमें कुछ ना कुछ हमें से खुशी मिले, ताकि अपने माइंड को हम रिलैक्स कर सके। आप कभी भी मत सोचिए कि आप अकेली, हम सब आपके साथ हैं, हमारा इंसानियत का रिश्ता है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप और सर जावेद ने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम का हकदार समझा, और मैं यहाँ पे आती मैं बहुत खुशी महसूस होती है, और मैं जो पिछले गम है ना अपना घर का, वो भूल जाती हूँ। यहाँ जाके मैं एंजॉय बहुत करती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, बहुत सारे इधर लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, नौजवान हैं। एक और नौजवान से हमारी मुलाकात हो रही है, बहुत ही खूबसूरत और खूबरू से है माशाल्लाह। उनसे बात करते हैं कि यहाँ के उनके क्या एहसास, जज्बात हैं और कैसे मिलकर खुशी सेलिब्रेट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है और मैं PILC औरंगी टाउन से ताल्लुक़ रखता हूँ। और आज PILC इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर औरंगी टाउन और डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज बारबेक्यू पार्टी रखी गई है अफराद व माजूरीन के लिए। और मैं समझता हूँ कि जाबिर रईस साहब जो है बेहतरीन काम करते हैं माजूर के लिए, और हमें काफ़ी खुशी होती है कि हम इस इदारे में काम भी करते हैं और एज ए डिसेबिलिटी के साथ इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारते हैं, बाइख्तियार गुजारते हैं। और आप देखते हैं कि आम लोग अपनी ज़िंदगी खुशहाली गुजारते हैं, हर इवेंट अटेंड करते हैं, लेकिन माजूर की ज़िंदगी अक्सर थोड़ी कैद हो जाती है। लेकिन माशाल्लाह से जावेद भाई ने जिस तरह से काम किया है ना, तो उस वजह से ना हमारे माजूरीन जो है ना वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने लगे हैं, और काफ़ी खुशी होती है कि हम यहाँ पे आकर यकजा होकर एक पार्टी बना रहे हैं। अच्छा, आप पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर औरंगी टाउन में हमारा इदारा है, वहाँ का इंचार्ज हूँ मैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और थेरेपी का काम करवाते हैं, और जो है ना उनको कोर्स करवाते हैं, कंप्यूटर स्किल देते हैं, ताकि माजूर अफराद अपनी ज़िंदगी में बाइख्तियार बन सके और नॉलेज करके अपनी अर्निंग कर सके। तो अच्छा, अभी ये जो आप प्रॉब्लम अभी फेस करना पड़ रहा है, ये बचपन से है या अभी हुआ, बीच में हुआ, क्या है? असल में मैं बिल्कुल सही था। जब मैं 6-7 साल का था ना, तो मुझे बुखार हुआ था, बड़ा बुखार हुआ था, और बुखार की वजह से टांगों ने काम करना छोड़ दिया। बल्कि इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि रिलेटिव कह रहे थे कि नहीं बच पाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जान तो सही हुई। मैं इलाज करवाता गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि इसका जो है ना पोलियो का सिस्टम है, तो ये है कि सही नहीं हो सकता, ऑपरेशन मुमकिन है लेकिन इंशाल्लाह। लेकिन इस डिसेबिलिटी के हिसाब से अब कोई मुझे जो है वो नहीं हो रहा कि प्रॉब्लम नहीं आ रही। जी, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोग जिन्होंने माजूरी को शायद किसी न किसी ने अपनी मजबूरी बना ली है? असल में कुछ लोग जो होते हैं ना माजूर,
और वो समझते हैं कि अपनी जो माजूरी है ना मजबूरी समझते हैं, और मजबूरी की वजह से कुछ कर नहीं पाते। लेकिन ये माजूरी एक सोच होती है इंसान की, अगर करने पे आए ना तो सब कुछ कर सकता है। तो जैसे कि हम हिम्मत रखते हैं करने के लिए तो कर लेते हैं, इंसान हिम्मत होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, तो अपनी ज़िंदगी आप गुजार सकता है और जो वो गोल रखता है ना वो पूरा कर सकता है। चलिए, हमारी बहुत दुआएं हैं और नेक तमन्नाएं हैं कि आप बहुत ज़्यादा आगे जाएं और जो जो आपने ज़िंदगी में आपने सोचा है उस चीज़ को अवेल करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज उन्हें मधु किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो तकलीफ़ है, ये दर्द है, ये कब से है? ये मैं इसको तकलीफ़ नहीं समझता और ये गॉड गिफ्टेड है। वाह, तो ज़बरदस्त, क्या बात है। मैं इसको लोगों को यही कहता हूँ कि गॉड गिफ्टेड है, ये खुश नसीब लोगों को मिलता है और इसको मैं एंजॉय करता हूँ। ज़बरदस्त। और मैं सब लोगों को यही कहता हूँ कि अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको अल्लाह पाक ने चुना है, आप लोगों को अल्लाह पाक ने चुना, आप चुने हुए लोग हैं। हर लोगों को ये गॉड गिफ्टेड नहीं मिलता, आप खुश नसीब हो तो आपको मिला है, यानी कि अल्लाह पाक ने चुन लिया है। चुन लिया है। तो हम चुने हुए लोग हैं। यहाँ पे जितने पर्सन पे डिसेबल आपको दिख रहे होंगे उनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई खासियत मौजूद है। सिर्फ उनको पूछ करने की ज़रूरत होती है, वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं, सिर्फ हल्का सा पूछ करने की ज़रूरत होती है। और हमारी कोशिश तो यही होती है कि मेरे साथ साथ जितने लोग भी हैं वो सब भी अपने आगे बढ़े, अपनी लाइफ में कुछ करे। पर्सन बाय डिसेबल बनने के बाद आप ये मत सोचिए कि आप डिसेबल हो, आप ये सिर्फ अपने माइंड में रख लो कि डिसेबिलिटी कुछ भी नहीं होती है, वो आपके माइंड में होती है। अगर आपने उसको निकाल दिया तो आप नॉर्मल इंसान से बेहतर काम कर सकते हो, बेहतर जिंदगी गुजार सकते अभी पढ़ भी रहे हैं आप? हो। जी, क्या पढ़ रहे मैं हैं? पढ़ाता हूँ लोगों को। पढ़ाते क्या पढ़ाते हैं? देखिए मेरा इदारा है औरंगी टाउन के अंदर, अफराद व मासूरों का, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर औरंगी टाउन। तो उसका एक ब्रांच है, उसका डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ मैं, सही। तो उसको लीड कर रहा हूँ। तो मेरे हैंडओवर में तकरीबन 4 इदारे आते हैं जिसको मैं देख रहा होता हूँ। सही। हम सबसे पहले पर्सन बाय डिसेबल के एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे बुनियादी चीज़ होती है आपकी तालीम होती है। अब कुछ डिसेबल लोग ऐसे होते हैं जो बैड रेस्ट में होते हैं, घर पे होते हैं, हम उनको भी इस काबिल करते थे कि वो अपने घर पे बेड में बैठ के ही अपने अर्निंग कर रहे होते, अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकते हैं, अपने लिए अटेंडर रख सकते हैं, सही, सही, ज़बरदस्त। ज़िंदगी को आसान बनाते हैं हम लोगों के। बड़ा अज़्म है, बहुत जोश है, बहुत वलवला है और बहुत उमंग है आपके ख़यालात में, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा इसी तरह आगे बढ़ते रहें और ये हिम्मत हौसला हमेशा आपके अंदर है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, एक और हमारे दोस्त मौजूद हैं हमारे साथ, और इनके लबों पे जो मुस्कुराहट है ये इस बात का मैसेज देती है, इनके लबों पे मुस्कुराहट के इनको जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, इन्होंने मात दे दी और बहुत आगे चले गए, बहुत हौसले बुलंद हैं। आइए आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अजहर असलम। मोहम्मद अजहर असलम। अच्छा अजहर, जिंदगी को कैसे देखते हैं आप? ज़िंदगी सर पहले ज़रा मुश्किल थी, हाँ। तो सच है, क्योंकि मैं छोटा सा था जब 4 साल के दौरान पोलियो हो गया था चलते हुए को। उसके बाद जब तो बचपन था, पता नहीं था, 4 साल की उम्र में उसको फिर अम्मी ने उठा के गोद में पढ़ाया, एजुकेशन दिलवाई, क्योंकि हमारा घर इतना मुश्किल है कि वहाँ से स्कूल तक जाना आना। मैट्रिक कराने के बाद इंटर में मेरी अम्मी से उठा नहीं होता था, तो मेरे दोस्त से मोहल्ले के रिश्ता नहीं लगता, लेकिन उन्होंने हेल्प करी, उन्होंने एजुकेशन आई.कॉम तक पढ़ाया, इस्लामिया कॉलेज से वहाँ तक का है। उसके बाद B.Com में पार्ट बनने में दाखिला ले चुके थे, लेकिन अम्मी की नीचे से ज़्यादा ख़राब हो गई, दोस्त वो इलाका छोड़ के महमूदाबाद चल गए। उसके बाद से मैं अपनी तालीम रोक दी थी। फिर 4 साल का अर्सा तक, 4.5 साल तक लगा लो कि मैं घर में गुजारे, बगैर गली देखे, बगैर ज़मीन देखे, अपनी छत पे रहा हूँ। जो घर ऊपर था नीचे उतरने में तकलीफ होती थी, कोई होता नहीं था। मैं मेरी अम्मी होते थे, फिर बहन ने अपना बेटा दे दिया, छोटा था लेकिन बड़ा हो गया माशाल्लाह, अब तो बचपन में दे दिया था। अब वो फिर आके मेरी हेल्प करता रहता था। उसके बाद फिर किसी ने इस इदारे का बताया कि यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि मैं वहाँ गोलियाँ मेडिसिन खाने लगा था। बाकी औरत मुझे यहाँ लेके आई, जिसको मैं खाला कहता हूँ, रिश्तेदार, वो भी रिश्तेदार नहीं लगती। उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, जावेद भाई, हुसैन भाई, रेहान भाई, इन सबसे मुलाकात करवाई। फिर जावेद भाई ने कहा तुम सब कुछ भूल जाओगे, मेडिसिन तक भूल जाओगे, कोई गोली तक नहीं खाओगे, तुम यहाँ आओ। मैं आया, फिर उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट भी चेक किए, कह रहे माँ चला दे, आपने आई.कॉम भी किया हुआ, तालीम भी काहे की टेंशन है? नहीं, मैं टेंशन किसी चीज़ की दी थी, ये सोचता रहता था
इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद भी मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ नहीं कर पाया। तो मेरी अम्मी अब चवाए में बैठ चुकी हैं, उससे चलने में मुश्किल तकलीफ होती है, क्योंकि उसको देख के मेरे आंसू आते रहते थे कि किस तरीके से उन्होंने मेरे गोद में ले जाती थी, उनका पसीना लगता था, उनको सांस की बीमारी थी। मैं देखता था कहाँ कहाँ स्टेप लेकर रुकती थी, बैठती थी, फिर उठाती थी, फिर रुकती थी, बैठती थी। वो तकलीफ देख के कभी कभी मैं ये सोचता था कि मैं यहाँ से दुनिया से चले जाऊँ, मुझे तो उनको तकलीफ क्यों हो रही है। अब बाहर निकला हूँ, भाई ने भी एक अदारे में सेंटर में बैठाया, कुछ महीने वहाँ ट्रेन हुआ, कुछ पढ़ा, कुछ आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कहा आप दाखिला भी ले सकते हो। अब ये 1.5-2 महीने हो गए, अब मैं खुद बच्चों को एजुकेशन दे रहा हूँ, ये 1.5 महीने से अच्छा लग रहा है। और ये साल ऐसा हो गया है, 2-1.5 साल से ऊपर हो गया मेरे को इधर आए हुए को। ये 1.5 सालों में पिछला हिस्सा काफ़ी भूल चुका हूँ। अब मैंने ये देख भी लिया, मुझ जैसे इस जगह बहुत दुनिया में है। पहले मैं सोचता था कि मैं रेगुलर बच्चों के साथ पढ़ाऊँ, तंदुरुस्त बच्चों के साथ, अब पता चलता है कि मुझ जैसे बहुत हैं। अब टेंशन इस बात की नहीं है, अब ये देखता हूँ कि जब मैं इतनी तकलीफ में था ये भी होंगे, लेकिन अब कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ तक गाड़ी आ जाती है, ले जाते हैं, व्हील चेयर दी हुई है, लैट्रिन उन्होंने दिया, क्योंकि मैं व्हील चेयर कभी यूज़ नहीं की, गोद में उठा के पढ़ाया हूँ, ये गोद का ही मुझे पढ़ा है, मुझे पता है, क्योंकि अम्मी ने हाथों में उठाया है, कमर पे उठाया है, ये उनकी मेहर खिदमत थी। माँ का सिला तो मैं दे नहीं सकता, ना दे पाऊंगा, लेकिन खुशी ये रहेगी कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उनके लिए कर जाऊँ, या वो मेरी ज़िंदगी में अभी तक रहें तो ठीक है। और मैं उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत आगे करने की कोशिश, आज दिन कुछ ना कुछ करने की अब कोशिश करता रहता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ उनको कर दूँ, भले मुझे चंद पैसे मिले या ज़्यादा मिले। मैं यहाँ से जाते हुए हर महीने के बाद फ्रूट, कुछ चीज़, अम्मी की मेडिसिन लेता हूँ, क्योंकि मेरी सारे पैसे मेडिसिन पर लगते हैं, कुछ बच्चे भी हैं, टेंशन नहीं, लेकिन ये खुशी हो रही है कि मेरी कोई चीज़ तो आ रही है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके हौसले बहुत बुलंद हैं और बहुत जस्तुजी है आपके अंदर, और कभी भी अपने आप को अकेला नहीं महसूस करना। अब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने तकलीफ बहुत झेली सर। हम पता है कि हम सब इंसानों को ना अल्लाह ने बनाया है, जी सर। किसी को ठीक बनाया है, किसी से कोई चीज़ ले ली है, किसी को दे के आजमाया है, किसी को लेके आजमाया है, ठीक है, आपकी बात राइट है। तो हम सबका लेकिन एक रिश्ता है इंसानियत का। हम यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे के दर्द को जान रहे हैं ना, नहीं सर, ये आपकी बात, तो ये हमारा इंसानियत का रिश्ता है। हम नहीं जानते एक दूसरे को, लेकिन ये मोहब्बत, ये प्यार हमेशा रहे। आप जैसे इंसान अच्छे इंसान है। एक कॉलेज में मुझे मिले थे, इस्लामिया कॉलेज में, उनको मैंने कहा था मेरी अम्मी से नहीं उठाता, मुझे तकलीफ होती है उनको आने में, आप हो सके मेरे घर हर महीने यार हफ्ते वार आके मैं हाजिरी दे दूंगा, मुझे घर में पढ़ने दो, मैं तालीम पूरी करूंगा। वो सर बहुत अच्छे प्रिंसिपल थे, आपकी तरफ दिल अच्छा था उनका, उन्हें बेटा रेगुलर आपकी प्रेजेंट लगेगी, बस ये नहीं बाहर बताना कि आप नहीं आते थे। वो जो इंसान है, ये बात सिर्फ आज आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बहुत मेरी हेल्प करी है, मेरी प्रेजेंट भी लगी है, 2 साल मैंने उनके थोड़ा आईकॉम तक किया, फिर बाकी मैं उनसे सिर्फ सर्टिफिकेट लेके आया था बस, और कुछ नहीं मेरे को मिला। लेकिन ये खुशी है कि आप जैसे वहाँ पे भी इंसान मिले, और आज मेरे को उनका ज़्यादा, क्योंकि इस्लामिया कॉलेज मेरे घर से 25 मिनट का रास्ता नहीं गोद में उठा सकता था, और किराया मैं अफोर्ड नहीं कर सकते थे रोज़ाना का, वो मुश्किल होती थी, गोद में जाता था। लेकिन उसी गोद में मेरी अम्मी जब 5 या 7 जगह रुक के सांस लेती थी, और आज वो जब याद करता हूँ ना, शायद 7 साल हो गए, 6 साल, वो तकलीफ होती है। लेकिन अब खुशी है कि इस बात की, अब मज़े से आता है, लड़का है आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये मेरे साथ होता है, बहन का बेटा है, ये आता है साथ जाता है, बहुत अच्छा बच्चा है ये, लेकिन वो उठाता नहीं, मतलब मैं इस पे जाता हूँ, नहीं घर की सीढ़ियाँ अभी भी ये है, वो ऊपर जब चढ़ता हूँ तो इसको भी तकलीफ होती तो होगी मेरी वजह से, लेकिन महसूस नहीं करने देता। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, घर किराए पे मिल जाएगा, अदारे के आसपास ढूंढ रहा हूँ, रोज़ कोशिश करता हूँ कि इसको भी तकलीफ ना हो, मेरे आने जाने में भी तकलीफ ना हो। हमारी दुआएं हैं आपके साथ, तमाम जो लोग देख रहे हैं उनकी बेपनाह बेलौस आपके लिए मोहब्बत है, प्यार है। कभी भी अपने आप को अकेला मत महसूस करना, और जब महसूस करो तो इस चीज़ को आप ध्यान में लेके आ जाना कि मेरे साथ मेरा अल्लाह है, उसकी मदद है। अल्लाह तो हमेशा साथ है। हमारे सीएम साहब, और हमारे सीएम साहब ही एक्चुअली मुराद अली शाह साहब ही हमारे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी हैं, और हमारे जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर ताहा अहमद फारूकी, उनकी सुपरविजन में ये अच्छा जी, 2 बच्चे हमारे साथ और मौजूद हैं जो कि आज जो इवेंट मुनक़िद किया गया है, एनुअल डिनर इनका, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इनका नाम पूछते हैं, इनके बारे ही पूछते हैं, और यहाँ के क्या इनके तासुरात हैं ये भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद बिन उमर। अच्छा मोहम्मद बिन उमर, यहाँ आके कैसा लग रहा है? यहाँ अमेजिंग लग रहा है, क्योंकि हर साल हम इसका इंतज़ार करते हैं, अपना बारबेक्यू नाइट का बकरा ईद के बाद हमेशा होती है, हम इसका बहुत इंतज़ार करते हैं। हमने तो 1 हफ्ते से पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी इस इवेंट की, और अभी ये आया है तो हमने बहुत डांस करा है, बहुत इंजॉय करा है, बिल्कुल बस हालत ख़राब हो गई है। सही है।
तो अभी हम। अच्छा ये बताइए कि ये प्रॉब्लम जो है कब से आपको? ये मुझे बाय बर्थ है। अच्छा, बाय बर्थ है मेरी। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा, क्या है इसका नाम क्या? मेरी डिसेबिलिटी स्पाइना बाइफिड है। सो बेसिकली ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक ट्यूमर टाइप की चीज़ होती है, उसको कट करना पड़ता है, वरना आगे जाके ट्यूमर बन जाता है, कैंसर का ज़्यादा चांस होता है। जब मेरा वो ऑपरेट हुआ उसके बाद से मेरी नीच से नीचे की सेंसेशन चली गई थी, तब से बाय बर्थ ही मैं डिसेबल हूँ। अच्छा, तो अभी आप पढ़ते हो? जी मैं किस क्लास में? मैं अभी लॉ कर रहा हूँ। मैं लॉ का फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ अपना। लॉ कर रहे हैं? लॉ का फर्स्ट ईयर, वेरी गुड। बाकी मैं अपना बिजनेस ओन करता हूँ, मेरे फादर का भी बिजनेस है। मेरी ये कंपनी क्रिप्टो स्पेस के नाम से, जिसके अंदर हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, और मेरे साथ 15 ये मोहसिन जमान भी 15 लोगों की टीम है, जो हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर फाइनेंशियल एडवाइस भी देते हैं और ख़ुद भी ट्रेडिंग करते हैं। ज़बरदस्त, बहुत ऊंचे ख्यालात हैं, बहुत ऊंचे आपके एहसासात हैं, और हम जो है वो दुआ गो है कि आप बहुत ज़्यादा आगे जाएं। थैंक यू सो मच। और एक और बच्चों से अभी आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहसिन जमान। मोहसिन, क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में? अच्छा, आपके साथ ये तकलीफ कब से है, कब से दर्द है ये मेरे को जो है 12 साल की उम्र में फिर आके क्या हुआ था अचानक? एक दाना हुआ था, तो उसकी वजह से जो है फिंगर गिरती गई, तो ये जो ये लेग का जो है मेरा फ्रैक्चर हो गया था, उसकी वजह से जो है अच्छा, काटनी पड़ी। अच्छा, अभी आप पढ़ते हैं? जी। किस क्लास में? सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर। आगे क्या करना है? आगे भी इंशाल्लाह पढ़ना है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? देखने वालों को यही बोलेंगे कि हम डिसेबल लोग भी जो है एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ, और मोहब्बत के लिए एक दूसरे को पैगाम में मोहब्बत का। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सुल्ताना तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं इस इवेंट में, और मेरी खुशकिस्मती है कि हमारी आज मुलाकात हो गई। जितने भी हमारे शहर कराची में और बाहर जितने भी फलाही काम होते हैं, वहाँ आप सबसे आगे उनको देखेंगी। ख़ास तौर पे जो प्लांटेशन के हवाले से बात की जाती है, सबसे आपको आगे नजर आएंगी। आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप इस चैनल पे आई और उसको रौनक बख्शी। देखिए, इस चैनल पे आज इस जगह पे आने का सबसे बड़ा रीज़न है, ये जगह आपको ये दिख रहा है, ये ज़रा ड्राई सा दिख रहा होगा आपको। तो हमारा अपकमिंग प्लान जो है वो यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव का है। इन सब के साथ जो हमारे जितने भी PWDs हैं ये सपोर्ट करेंगे, और इनके हाथ से हम ये प्लांटेशन लगवाएंगे। हमारा जो अभी प्लान हो रहा था इनके साथ वो यही था, और आपको भी इनविटेशन है कि आप प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिएगा। जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमें अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो करें, वरना आप अपने शहर, घर के बाहर, गली मोहल्लों में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। आप अगर अपने घर के बाहर भी लगा देंगे तो आप समझें कि आपने अपने हिस्से का काम कर दिया। अच्छा मैडम, ये जो इवेंट हो रहा है यहाँ पे, जो जितने भी हमारे डिसेबल बच्चे हैं, हालांकि वो डिसेबल नहीं है, बहुत जहनी सलाहियतों के मालिक हैं, लोगों से मिली हूँ बिल्कुल, और इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है। कैसा लगा आपको इधर? माशाल्लाह, बड़ा खुशी महसूस हो रही है इनके साथ, क्योंकि इससे पहले हमारे जो कर्नल साहब हैं, ये तो खैर कनेक्टेड हैं, बात करते थे कर्नल साहब से। मैं आज कोई दूसरी दफ़ा है शायद, तो इतना डिटेल इनके साथ दूसरी दफ़ा, और अच्छा लगा बहुत देख के मोटिवेटेड है, और जो एक हमारे जहनों में होता है ना कि मायूस होंगे ज़िंदगी में, कहीं डिप्रेस होंगे, खुदा न खास्ता ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। माशाल्लाह बहुत से ज़्यादा अज़्म है उनके अंदर, बिल्कुल। और इन्होंने मुझे खुद ऑफर की
कि आप शिकायत की कि आपने हमारे साथ क्यों नहीं किया अब तक, अच्छा। आपने हमें क्यों नहीं बताया। तो मैं माजरत अब स्टार्ट करते हैं। दे रहा है दुरुस्त आए, दे रहा है दुरुस्त आए। दे रहा है दुरुस्त आए। तो जिस तरह मैं कोशिश कर रही हूँ उस तरह आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मुझे सपोर्ट करें। आपको याद है जैसे हमने जेल में मैंने एक बात कही थी कि खाना आपके 3 वक्त की ज़रूरत है। एक ऐसी चीज़ जो फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं आप और आपको उसकी अहमियत का नहीं पता, विच इज़ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बढ़ाने में मुझे सपोर्ट करें, मेरा बिल्कुल, हम साथ आपके दें साथ हैं। और हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट को बेहतर कर सकें, चेंज कर सकें। और आप ये अपने मरहूमीन के नाम से लगाएं, साले सवाब के लिए। साले सवाब के लिए लगाएं। मैंने ये स्टार्ट जो किया था मैंने किया ही अपने फादर के साले सवाब के लिए था और करते 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 देखें माशाल्लाह से 2016 से अब तक का जो सफ़र है वो जारी और हमारी सारी है। विशेष आपके साथ है और आपका Thank you. ये ज़्यादा आगे जाए और बहुत तरक्की करे, पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान हमारा हरा भरा हो जाए। आप लोगों की कोशिशों से ज़रूर हो सकता है, इतना मुश्किल नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। आने वाले 5 साल 2 साल में आपको ये ग्रीन कराची दिख सकता है, हो सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। कर्नल साहब से ही बात कर लेते हैं, आइए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कर्नल हैदर रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मेरी खुशकिस्मती है कि उनसे आज बात हो रही है इस इवेंट के हवाले से जो कि माजूर बच्चों के दिलजोई के हवाले से अरेंज किया गया था। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, एसोसिएशन थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। बात करते हैं। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके चैनल का कि आपने ये मौका दिया अपने तासुरात पेश करने का। तासुरात मेरे ये हैं कि मैं इस पूरे सेटअप के साथ तकरीबन 2022 के साथ एसोसिएटेड हूँ और जहाँ आपने बात की तो मैंने इनका जब ये आमतौर पे लोग स्पेशल और माजूर और इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो मैं जब 2022 में आया था तो मैंने यहीं पे इन बच्चों से एक चीज़ सीखी थी क्योंकि खुद भी मैं एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरा था। मैं तकरीबन 1-1.5 साल बेड के ऊपर रहा हूँ और मेरा बैकबोन का स्पाइन का प्रॉब्लम था। तो आई कुड फील कि वो एक माजूर या जिसको हम लोग स्पेशल या जिसको हम एक हैंडीकैप कहते हैं इस लफ्ज़ में और इसमें एक क्या तकलीफ और क्या एक तो हमें सिंपैथी नहीं बल्कि एक एम्पैथी चाहिए होती है कि वो फीलिंग लाएं जो दूसरे की है। उस हवाले से मेरा इनके साथ एक उठना बैठना शुरू हुआ था। अब क्योंकि आर्मी में भी हमें सिखाया जाता है हर महीने कम से कम एक मरतबा जैसे ग्रेवयार्ड जाना है या हमें CMH हॉस्पिटल जाना है जहाँ पे जो लोग हमारे OR सिपाही जिनकी फैमिली दूर शहरों में होती है, तो ये फीलिंग क्रिएट करने के लिए कि आपने सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड होना है। तो मुझे एक बहुत सुकून मिला इनके साथ। फिर मैंने इनसे चीज़ ये सीखी और इनको मैंने जो एक मैसेज दिया था और उसके बाद से मेरी इनके साथ बहुत गहरी दोस्ती हो गई और मैं अक्सर जुमे को या जब भी इनकी गैदरिंग होती है मैं इनके साथ आके खामोशी से अपना एक टाइम स्पेंड करता हूँ और मुझे एक बहुत रूहानी सुकून और एक बहुत मुझे दिली तस्कीन मिलती है। मेरे अंदर एक एनर्जी आती है और वो सीखा क्या इनसे मैंने इनको ये कहा कि अगर हैंडीकैप होना इस चीज़ का नाम है कि आप लोगों में से किसी का हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं और आप लोग व्हील चेयर पे और आप लोग जो काम कर रहे हैं, यानी ये पहले वो इदारे हैं सिंध के जिन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट में रजिस्टर करा लिया और इनकी पूरी एक मिनिस्ट्री है। तो अभी तक तीनों सूबे इस मामले में पीछे हैं। तो इनसे जब मैं मिला और इनके साथ तो मैंने कहा इसका मतलब है हैंडीकैप तो हम जैसे लोग हुए जो 2 हाथ 2 पाँव के साथ वो काम नहीं कर सक रहे जो आप लोग कर रहे हैं। तो हमेशा इनका एनुअल डिनर जब भी होता है कॉल मी। आज ईद गदीर की रात है, बहुत कमिटमेंट है, बहुत जगह इनविटेशन था लेकिन सारी चीज़ें कैंसिल करके मैंने कहा नहीं मैं इनका प्रोग्राम कभी मैं कैंसिल नहीं करता हूँ। हमेशा इन बच्चों के साथ आके अपना एक डोज में और अपनी एक दवाई लेकर जाता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नौमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक है, उसको रन कर रहे हैं। उनके क्या तासुरात है यहाँ की बात करते हैं। जी सलाम नौमान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इवेंट में मजा आया जो बच्चों के ऑर्गेनाइज किया? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा इवेंट है। सारे डिसेबल लोग हैं, इनके साथ बैठना उठना एक रूहानी सुकून अपने आप से मिलने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि हम सब 2 हाथ 2 पाँव होने के बाद वही कर्नल साहब वाली बात है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन ये अपनी मदद आपके तहत सब कुछ कर रहे हैं, कहीं से कोई मांगना नहीं, कुछ करना नहीं। और अपना इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, कोई इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इवन यहाँ तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं और मुख्तलिफ तरह की ये वर्किंग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आता है इनके साथ। इन्होंने जब भी बुलाया है मैं फर्स्ट टाइम बिल्कुल हाजिर होता हूँ पहली फुर्सत में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जनाब ये था आज का इवेंट जो कि हमने देखा कि किस तरह माजूर बच्चों के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और उनको एहसास दिला रही हैं
कि मजबूरी नहीं है, और उन्होंने वाकई इस चीज़ को मजबूरी ना समझते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, अपने कदमों को आगे बढ़ाया और अपने जो मंजिलें हैं उस तरफ आगे पहुँचे। हमारी भी दुआ उनके साथ है कि वो बहुत ज़्यादा आगे जाएँ, और उनके लिए एक पैगाम अपनी तरफ से मैं देना चाहूँगा कि कभी भी ज़िंदगी में अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हम सब एक हैं और हमारा रिश्ता है इंसानियत का। इंसानियत के रिश्ते हम सब एक हैं, इंसानियत के नाते हम सब एक हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।